नमस्कार, मैं नवीन भारती स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल हाउ डॉक्टर थिंक्स में। आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग, एक्सेसिव थिंकिंग यानी कि सोचने की बीमारी के बारे में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं कि उनको सोचने की बीमारी है, वो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इस चीज से उनके काम पे भी असर पड़ता है, वो अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पाते। तो ऐसा होता क्यों है? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, थिंकिंग जो है ना, सोच जो है वो बेसिकली दो तरीके की होती है। प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग, सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग। और ऐसे लोग जो बोलते हैं हमें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, वो ज्यादातर प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग वाले होते हैं। इसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, उसे पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है। अगर वो प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग वाला है तो वो क्या सोचेगा? वो टिपिकली यही सोचेगा, यदि मैं बचपन में पढ़ लिया होता तो मैंने ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। काश मेरे पास जो पहले 2 महीने पहले नौकरी थी, अगर वो मैंने कर ली होती तो ये होता। काश मेरा पापा ने एडमिशन उस कॉलेज में करा दिया होता तो ये होता। ठीक है ना? तो ऐसी बहुत सारी प्रेडिक्शन वो अपने दिमाग में पहले से ही कर लेता है। काश ये हो गया होता तो मैं ये कर लेता, ये हो गया होता तो वो कर लेता। कुल मिला के वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसी के साथ साथ वो यहाँ पे नेगेटिव की फ्यूचर प्रेडिक्शन भी कर लेगा। जैसे कि मान लो वो सोचेगा कि अब मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा, मैं फैमिली को कैसे चलाऊंगा आगे, अगर मेरी शादी नहीं हो पाएगी अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा। तो बहुत सारी वो कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, सोचता रहेगा। और ऐसे सोच सोच कर वो खुद को दुखी कर लेगा, डिप्रेस कर लेगा और थक कर सो जाएगा। देखिए, प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग की दिक्कत ही यही है, ये खुद को ही बढ़ाता जाता है। मान लीजिए अगर आप एक चीज सोचेंगे तो दूसरा थॉट निकल के आएगा, दूसरा सोचेंगे तो उससे तीसरा थॉट निकल के आएगा, और ये ऐसे चलता जाएगा। तो ये कभी खत्म नहीं होता, इससे और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इससे क्या होगा? इंसान पूरी तरीके से थक जाएगा, उदास हो जाएगा, खुद को पूरी तरीके से दुखी करके डिप्रेस होके सो जाता है। अब इसे एक दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए एक फीमेल है, मैरिड फीमेल है, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है और अपने पति और बच्चों के साथ कहीं दूर रहती हैं, मतलब माँ बाप से दूर रहती हैं। अब उन्हें 5 साल पहले उनकी सास ने उन्हें कुछ बोल दिया होगा। अब वो 5 साल बाद बैठकर ये सोच रही हैं, उन्होंने मुझे उस टाइम पे ऐसा क्यों बोला, उन्होंने मुझे ही क्यों बोला, मेरी देवरानी और जेठानी को क्यों नहीं बोला, अब मेरे पति ने उस टाइम पे कुछ क्यों नहीं बोला, वो मुझे ही ऐसा क्यों बोलती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें वो अपने दिमाग में सोचती रहती है। इतना ही नहीं, वो यहाँ पे अपने फ्यूचर की भी प्रिडिक्शन कर लेती हैं कि अगर उन्होंने मुझे आगे ऐसा बोला तो मैं ऐसे बोल दूंगी, अगर मुझे आगे किसी ने जवाब दिया तो मैं उन्हें ऐसे जवाब दे दूंगी। तो ये सब सोचती रहती है। देखो, 5 साल पहले वो बात बीत चुकी, उसका कुछ नहीं होने वाला। अब ये अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की जगह ये 5 साल पुरानी बीती बातों को सोच रही है जिनका कुछ होने वाला नहीं है। यही प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग वाले लोगों की, कि वो जो बीत चुका उसे ही सोचते रहते हैं, अपने फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकालते। अब जो ये फीमेल है, अब इनका जो हो गया वो 5 साल पहले हो गया, वो उन्हें सोचना बंद कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, वो इस चीज को कंटिन्यू करती जा रही है, सोचती जा रही है। और हमारे दिमाग की प्रॉब्लम ही यही होती है कि हमारा दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं पता लगा पाता। आप ये इमेजिनरी लड़ाई लड़ने के बाद उतने ही गुस्से में आ जाएंगे जितने आप रियल लाइफ में अगर किसी से लड़ाई कर लेते हैं उतने गुस्से में आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग वाले लोगों की बात ही यही होती है, वो उस चीज को लेके बैठे रहते हैं और उस चीज में ही अटके रहते हैं, उस चीज से बाहर नहीं निकल पाते। अब बात करते हैं सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग वाले लोगों की, ऐसा उनमें क्या डिफरेंस होता है। मान लीजिए उसी का एग्जांपल ले लीजिए, जो फाइनेंशियल वाले व्यक्ति थे जिनको फाइनेंशियल की प्रॉब्लम थी। अगर वो सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग वाला व्यक्ति होता तो वो फ्यूचर के बारे में सोचता। वो ये सोचता, अगर मैं ये कोर्स कर लेता हूँ, ये पढ़ाई कर लेता हूँ तो मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अगर मैं इस बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ तो मेरा प्रॉफिट होगा। देखिए, जो सॉल्यूशन थिंकिंग वाले लोग होते हैं ना, उनकी एक अच्छी बात होती है, वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। क्योंकि सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग वाले लोग मोटिवेट होकर उनका बिहेवियर चेंज होता है और उनका बिहेवियर अपने गोल की तरफ डायरेक्टेड हो जाता है, वो अपने गोल को अचीव करने के लिए एक्शन करने लगते हैं। सिमिलरली ये जो फीमेल है जिनके घर में प्रॉब्लम चल रही थी, अगर ये सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग वाली होती तो ये सोचती, क्यों मैं इन चीजों के बारे में सोच रही हूँ, जो हो गया वो भाड़ में जाने दो, अब आगे कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ नया करते हैं। वो टीचिंग कर सकती हैं, ठीक है ना, चलो मैं फैमिली ग्रुप बना लेती हूँ या कुछ ग्रुप बना के कुछ ऐसा अच्छा काम कर लेती हूँ, कुछ एनजीओ वगैरह ज्वाइन कर लेती हूँ, तो वो कुछ ऐसे अच्छे कामों में अपना दिमाग लगा सकती है। अब जो प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग है वो आपके जीवन में चिड़चिड़ापन लाता है, आपको दुखी कर देता है, आपको डिप्रेस कर देता है और आपके आज को भी वो खराब कर देता है। वहीं अगर सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग है,
वो आपको मोटिवेट करता है, आपके फ्यूचर के लिए आपके बिहेवियर को आगे बढ़ाता है, ठीक है ना। आप उसी तरीके से अपने बॉडी को एक्शन करने की परमिशन दोगे अगर मोटिवेटेड हो तो ये आपके फ्यूचर को भी ठीक कर देता है। तो दोस्तों ध्यान रहे, यदि आप सोच में जा रहे हैं तो आपकी सोच सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग वाली हो, ना कि प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग वाली। वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मान लो अगर आपने ये सब ट्राई कर लिया, अब भी आपकी ओवर थिंकिंग कम नहीं हुई, आप और ज्यादा सोचते जा रहे हो, तो ये एक संकेत होता है आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो इस केस में आपको एक क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट लेने की जरूरत होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ मैंने अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करी है, तो अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली में शेयर करें इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड लाइक कर दिया करो, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।